आपने जो माइक ले रखा है ना, ये इसकी इजाज़त संविधान देता है। यदि संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता तो ये सरकार, ये पुलिस आपके पीछे पिस्तौल लगा देती कनपट्टी पे, आपको कोई सवाल नहीं पूछना है। ये अधिवक्ता समाज किसी से कोई तनख्वाह नहीं लेता है, ये केवल अपने मान सम्मान के लिए इस कचहरी में आता है। अधिवक्ता साथी हमारे नाली में गिरे, उन पे भी लाठी बरसाई जा रही है। SIT भी जो गठित की है उसमें भी पुलिस के अधिकारी हैं। हमारे खिलाफ ही रिपोर्ट देगी, हमारे पक्ष की बात कौन सी कर देगी। और वो चोटें लगी है जो आपके खिलाफ 308 का 307 का मुकदमा बनता है पुलिस वालों के खिलाफ, लेकिन आपने मुकदमा कायम नहीं किया। सब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आपके हाथ में हथियार है तो हम पे हथियार नहीं, तो उस हथियार को तो हम रोकेंगे, चलाने से नहीं रोकेंगे। दोस्तों, इस समय सूरजपुर कोर्ट में हूँ और जो हापुड़ में घटना हुई है, जो एडवोकेट है वहाँ पर उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके ही विरोध में सूरजपुर कोर्ट में भी हड़ताल है। मेरे पास इस समय बहुत सारे जो सीनियर वकील हैं, और ये हड़ताल कब तक रहने वाली है या फिर ये हड़ताल का उद्देश्य क्या है, इस हड़ताल के उद्देश्य की जो सभी की जो मांग है वो क्या है, क्या पुलिस वालों पर कार्रवाई चाहते हैं, या जो घायल वकील हुए हैं उनके इलाज के बारे में कुछ चाहते हैं, या क्या क्या इनकी मांगे हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। जी, मेरा नाम संतराम भाटी एडवोकेट अच्छा, है। ये थोड़ा सा ये बता दीजिए कि यहाँ हड़ताल कब से की है आपने, घटना के बाद से की है या आज से की है? घटना के तुरंत बाद से हड़ताल है, हमारे यहाँ भी है और बहुत सारे जनपदों में है। आज तो पूरे उत्तर प्रदेश में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हड़ताल की है, उत्तराखंड में सब जगह हड़ताल है। वकीलों के साथ जो ये अन्याय हुआ है उसके खिलाफ अधिवक्तागण में बहुत रोष है, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जो दोषी हैं उनको सज़ा नहीं होगी, सस्पेंड नहीं होंगे, जिनको चोटें आई हैं उनको कंपेंसेट नहीं करेंगे, तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। मतलब आपका जो कहने का मतलब ये है कि जो दोषी हैं वो सस्पेंड भी हो, उनके खिलाफ केस भी फाइल हो? केस भी हो, वो सस्पेंड हो, वहाँ से स्थानांतरित हो और उनके खिलाफ केस दर्ज हो, क्योंकि अन्याय किया है। आप वीडियो के माध्यम से ही मैं तो देख रहा था, एक महिला अधिवक्ता को बहुत सारे पुलिस वाले जो जेंट्स हैं वो पीट रहे हैं, और उसके वो निहत्ती है, वो बचाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद एक अधिवक्ता कोई गटर में गिर गए हैं, उसके बाद 4-6 पुलिस वाले इकट्ठे होकर उसको पीट रहे हैं। तो ये अन्याय है, सरासर अन्याय है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी इस मामले की? कोई बता रहे हैं कि जो एक पुलिसकर्मी है उनके साथ दुर्व्यवहार किया था वकीलों ने, उसके बाद से इस घटना ने ये पूरा रूप ले लिया। किसी वकील ने दुर्व्यवहार नहीं किया। हमारी एक अधिवक्ता गाजियाबाद कोर्ट में जो प्रैक्टिसरत हैं, वो हापुड़ अपने केस में कहीं अपीयर होने जा रही थी अपने पिता के साथ। उनकी गाड़ी के सामने पुलिस वाले ने मोटरसाइकिल खड़ी करके उनके साथ गाली गुप्तार की है और वहाँ धमकी दी है, पुलिस केस में फंसाने की धमकी दी है। उसने जाके बार से सहयोग मांगा, और बार के अध्यक्ष जो हैं और अधिवक्तागण जो है उनके सहयोग में शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे हम लोग। उस धरने पे आके वहाँ के सत्येंद्र सिसोदिया कोई SHO हैं हापुड़ के, उन्होंने आके फिर लाठीचार्ज किया है। अच्छा वकील साहब, ये और बताइए आप, जैसे कि मान लो उन पुलिस वालों पर केस फाइल हो जाता है तो जांच तो फिर भी पुलिस ही करेगी ना उस मामले में? नहीं, हमारी तो मांग न्याय मिलने की क्या उम्मीद है? उसमें हमारी मांग है कि न्यायिक अधिकारी जो उस कमेटी में होने चाहिए। जो अभी SIT जो कमेटी गठित की है वहाँ पर शायद 3 सदस्य जो टीम है वो गठित की है, उसमें सब पुलिसकर्मी ही हैं टीम में, या कोई और हैं वो? उससे हम सहमत नहीं हैं। न्यायिक अधिकारियों, हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी, उनमें से कुछ टीम में होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए वकील साहब, आप बोल पाएंगे इस मामले में? अच्छा, ये बताइए कि जो जांच टीम बनी है, जो 3 सदस्य की जांच टीम है, उस पर मतलब क्या उंगली उठा रहे हैं वकील, या क्या मामला है? सही उंगली उठ रही है उस पर, क्योंकि वो हमारे हित की बात ही नहीं कर सकते कभी भी, वो केवल पुलिस अधिकारियों के विषय में बात करेंगे। तो इसलिए ना तो उससे हम लोग, हमारा जो पूरा वर्ग संतुष्ट नहीं है, इसलिए उसको बदला जाना चाहिए। उसमें या तो न्यायिक अधिकारी, जैसा भी भाई साहब ने बताया, बिल्कुल मैं उसी बात से सहमत हूँ। जी। अच्छा, ये जो हड़ताल है कब तक खींचने की उम्मीद है? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे स्ट्रिक्टली। कोर्ट में कोई छोटे मोटे काम हो रहे हैं, ना हो रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। सब अधिवक्ता के हित में ही काम करेंगे जितना भी हो सकता है। अच्छा, जो बहुत सारे जो लोग हैं वो जेलों में बंद हैं, उनकी तारीख भी लगनी है, उन्हें उनकी सज़ा पर भी सुनवाई होनी है। कुछ ऐसे भी होंगे कि जिन्हें मतलब रिहाई मिलनी थी, वो सब का सब वहीं स्टॉप हो चुकी है। ये तो रहेगी जब तक। अब जो अधिवक्ता समाज कार्य करता है और जब उसी पर अत्याचार होगा तो कब तक झेलेंगे? न्याय दिलाने वाले ही अत्याचार का सहन कर रहे हैं। पुलिस की जब तक हमारा ये मांग पूरी नहीं करेगी, शासन, जब तक हम
धरने पे रहेंगे। अच्छा, पुलिस का तो ये साफ तौर पर कहना था कि जो अधिवक्ता थे जिन्होंने वहाँ पर स्ट्राइक की थी वो मतलब उपद्रव करने शुरू हो गए थे, वो हाइपर हो गए थे, इसलिए पुलिस को वहाँ लाठी चलानी पड़ी। देखो, सबसे पहले तो मैं आपके नोएडा टुडे को धन्यवाद करता हूं। और जैसा आपने सवाल किया है, ये सवाल बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल झूठा है। आपने पिछले कुछ वर्षों से देखा होगा, सरकार को इतनी खुली छूट, कुछ शक्ति है जो दे रखी है, जो सारी जुडिशरी को भी अपने हाथ में लेना चाहती है। ये बिल्कुल तानाशाही तरीके से अपना जो रुख है ये अपना रहे हैं। बिल्कुल हमारे जो अधिवक्ता साथी थे वो अनुच्छेद 19(1) के ABC के तहत अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी के आधार पर जो आपने जो माइक ले रखा है ना, ये इसकी इजाज़त संविधान देता है। यदि संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता तो ये सरकार, ये पुलिस आपके पीछे पिस्तौल लगा देती कनपट्टी पे, आपको कोई सवाल नहीं पूछना है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जुडिशरी ने समय समय पर अपने योग्यता का परिचय दिया है और समय समय पर हमेशा विधि का शासन कैसे लागू हो, विधि की व्यवस्था कैसे पटरी पे चले, उसका सहयोग हमारे अधिवक्ता साथियों ने किया है। ये अधिवक्ता समाज किसी से कोई तनख्वाह नहीं लेता है, ये केवल अपने मान सम्मान के लिए इस कचहरी में आता है। हर जो वादकारी रोड पे डोल रहा है ना, ये उसके लिए कोर्ट आता है, ये किसी सरकार के खैरात में नहीं पलता है। और ये जो घटना कारित की है इसने उत्तर प्रदेश पुलिस ने, बिल्कुल निंदनीय है। और इसको लेकर पूरे अधिवक्ता समाज में, पूरे देश में आक्रोश है। और हमारे और भी अन्य स्टेट के जो अधिवक्ता हैं वो सारे स्ट्राइक पे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी स्ट्राइक की है। और हमारे अन्य जो राज्यों से जो भी वहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो भी अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रस्ताव किए हैं। और ये अनिश्चितकालीन रहेगी, तब तक दोषियों पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी, FIR नहीं होगी, तब तक हम धरना प्रदर्शन, पी की भी नौबत आएगी, धरना प्रदर्शन करेंगे और कार्य से विरत रहेंगे। अच्छा, ये मांग थी जो मैंने अभी तक सुना है कि जो वहाँ के DM है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग है, जो वहाँ के SSP हैं हापुड़ के उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग है, जो वहाँ इंस्पेक्टर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग है। तो असल में जब इन लोगों पर कार्रवाई होगी तो कार्रवाई करेगा कौन, इनके खिलाफ मुकदमा करेगा कौन? देखो, ये तो जो हमारे बाबूजी ने बताया है कि उस कमेटी में न्यायिक अधिकारी रहे, जुडिशरी भी उसका पार्ट रहे, उसी के तहत उसकी जांच हो और तब कार्रवाई हो। एक बार FIR हो के कोर्ट में चार्जशीट सबमिट हो जाए, कार्रवाई तो हमारे अधिवक्ता बंधु स्वयं कर लेंगे ना। अब बात यह है कि मान लो FIR उन पर होती है, तो FIR जब होगी तो उसमें भी कोई IO बनेगा, IO जांच करेगा। जो IO बनेगा वो भी पुलिसकर्मी होगा, तो वो अधिकारियों के खिलाफ कैसे मतलब उसमें एक्शन ले सकता है, उनके खिलाफ कैसे चार्जशीट लगा सकता है? उसके खिलाफ कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। एक थाने का SHO अगर करप्शन करता है तो उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। वहाँ कोई दूसरे की ड्यूटी लगाई जाएगी, टीम बिठाई जाएगी। एक पुलिसकर्मी थोड़े ही पूरे उत्तर प्रदेश में जो अत्याचारी है, अन्यायी है, भ्रष्टाचारी है, उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बहुत से लोग हैं, ओथ भी तो लेते हैं भाई, जब ये नौकरी पे लगते हैं, एक शपथ होती है, एक ओथ लेते हैं, तो ओथ संविधान की तो लेते हैं। तो उस ओथ में ये कहा जाता है कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे, देश के प्रति कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, जो भी पहलू होंगे उन्हें निकाल के लाएंगे। या तो फिर ये जो ओथ लेते हैं, जो शपथ लेते हैं, उसके साथ घात करते हैं, फिर इनको देश की चिंता नहीं है। यदि अपने फर्ज के साथ गद्दारी करते हैं तो ये फिर उनका स्टैंड है। अच्छा वकील साहब, ये और बताइए कि इस मामले में जैसे ये हापुड़ की घटना हुई है, तो इसमें मुकदमा क्या कुछ वकीलों पर भी हुआ है? मुकदमे वकीलों पर दर्ज हुए, पुलिस के खिलाफ तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है जी। जितने भी दर्ज हुए मुकदमे तो वकीलों के खिलाफ ही तो हुए मुकदमे। अच्छा, कितने वकीलों के खिलाफ हुआ होगा? अज्ञात में बहुत सारे वकील हैं जिनके खिलाफ बहुत सारे वकील हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। वकील के पास में क्या हथियार होता है? एक हड़ताली तो होती है अपनी बात को मनवाने के लिए, शांतिपूर्ण हड़ताली तो कर दे, शांतिपूर्ण धरना ही तो देते हैं। वकीलों के पास में और क्या हड़ताल होता है? उस पर पुलिस की इतनी बड़ी कार्रवाई होगी, पुलिसों पर लाठियाँ चार्ज होंगे, पुलिस की जो है इतनी वो होगी, जो अधिवक्ता साथी हमारे नाली में गिरे उन पर भी लाठियाँ बरसाई जा रही है। ये बिल्कुल निंदनीय है ये। अच्छा, आपका जो कहने का सीधा मतलब ये है कि जो अत्याचार हुआ वकीलों पर हुआ है और मुकदमा भी वकीलों पर हुआ है? मुकदमा भी वकीलों पर ही हुआ है। कौन कौन सी लगभग धारा लगी होंगी, कुछ पता है? धाराएं मेरे नज़र से साथ 1 दर्जन से ज़्यादा धाराएं हैं, जिसमें 307 भी है, 353 भी है, 147, 48 बहुत सारी धाराएं हैं उसमें। 354 में भी दर्ज हुआ है वकीलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अच्छा, ऐसे मामले में 354 क्या बनती है? वो तो पुलिस बताएगी क्यों नहीं है। बनता ही क्या है इसमें? कुछ भी नहीं बनता। जब किसी को जब आप पीटोगे तो उस पर मुकदमा लगा, बनती तो 307, 504, 506 तक नहीं है इसमें। लेकिन क्योंकि आपके हाथ में है, GD आपके हात में है, FIR करने के अधिकार आपको हैं, तो झूठी करें किसी के खिलाफ। अच्छा, कहने का एक ये और मतलब था कि इतनी सारी जो आप बता रहे हैं दर्जन भर से जो ज़्यादा धारा लगी हैं, इसमें कोई गिरफ्तारी भी हुई है क्या अभी तक किसी अधिवक्ता की? गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस दौड़ रही है। और देखिए, इसमें सबसे गलत बात जो मुझे लगती है वो ये है कि SIT भी जो गठित की है उसमें भी पुलिस के अधिकारी हैं। अब जब 2 पक्षों में लड़ाई है तो
तीसरा कोई आदमी निर्णय करेगा इसका गलत कौन है सही कौन है। पक्ष विपक्ष में से एक को अगर पूरी आज़ादी दे दी जाएगी कि निर्णय भी वही करे, पुलिस जब इसमें पार्टी है तो पुलिस हमारे खिलाफ ही रिपोर्ट देगी, हमारे पक्ष की बात कौन सी कर देगी। तो एसआईटी में होना कौन चाहिए था? और एसआईटी में कोई रिटायर्ड जज हो, हमारी बार काउंसिल के कोई पदाधिकारी हो और कोई न्यूट्रल आदमी हो जिसको कानून की जानकारी हो, लेकिन पुलिस कम से कम सारी पुलिस तो नहीं होनी चाहिए। उसमें पुलिस का भी एक आध कर्मी हो, एक आध अधिकारी हो, सहमत हैं हम, लेकिन तीनों ही पुलिस के जब कर दिए जाएंगे तो पुलिस तो फेवर करेगी अपने डिपार्टमेंट। कुल मिलाकर जो एसआईटी की जो टीम गठित की है, आप लोगों को उस पर विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। जी वकील साहब, क्या कहना चाहेंगे इस मामले के बारे में? देखिए, अभी आपने कहा था कि इतनी सारी धाराओं में मुकदमा कायम हुए हैं, ये तो पुलिस का काम है मुकदमा कायम कर लिया, लेकिन विवेचना में क्या एविडेंस उनके पास होती है, क्या कलेक्ट करते हैं, तब सेक्शन का पता लगेगा। मेरे हिसाब से जितने सेक्शन उन्होंने लगे, एक भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी बात, 354 के लिए खाली 354 सेक्शन लगा देना, उसके लिए एविडेंस तो कलेक्ट करेंगे, 307 की एविडेंस तो कलेक्ट करेंगे। अगर चोट आपके लगी तो चोट तो हमारे अधिवक्ताओं के भी लगी है, और वो चोटें लगी है जो आपके खिलाफ 308 का 307 का मुकदमा बनता है पुलिस वालों के खिलाफ, लेकिन आपने मुकदमा कायम नहीं किया। 354 तो पुलिस पे अच्छा, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से अधिवक्ता घायल हुए हैं, आप बता रहे हैं 20 से 30 के करीब जो अधिवक्ता घायल हुए, क्या वो भी पुलिस कर्मियों के ऊपर मुकदमा करा सकते हैं? अगर उन्हें मुकदमा कराना है तो थाने जाना पड़ेगा। देखिए, अगर पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है वकीलों की, उसके लिए न्याय प्रणाली है, तो हम न्यायालय में 156(3) उनके खिलाफ मुकदमा कराने के लिए 156(3) डालेंगे, कंप्लेंट फाइल करेंगे, जो भी प्रक्रिया होगी कानूनी वो अपनाएंगे। जैसा हमारा बार काउंसिल का निर्देश हम लोगों को मिलेगा, उस तरीके से हम काम करेंगे। पर्याप्त साक्ष्य भी है हमारे अधिवक्ता समाज के पास। जो उन्होंने अपराध किया है, आपने वीडियो में बिल्कुल साफ देखा होगा, एक हमारी महिला अधिवक्ता बहन है, वो एक अपने साथी को बचाने के लिए कह रही है कि ठहर जाओ, गिरा हुआ है, इसको मत मारो। इस तरीके से महिला तो महिला, पुलिस कांस्टेबल ने भी उस पर लाठी भांजने का काम किया है। तो 354 का मामला तो उन पर भी बनता है। हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य है हमारे अधिवक्ता समाज के पास। यदि जो इंक्वायरी हो रही है इसमें पुलिस विभाग पे कार्रवाई नहीं होती है, जो हमारे बाबूजी ने बताया है, हम 156(3) में न्यायालय की शरण लेंगे और हमें कोर्ट पे पूरा विश्वास है। पुलिस ने तो आपने अब से पूर्व में देखा होगा कि इस उत्तर प्रदेश पुलिस ने जजों को मारा है चैम्बर में घुस के, तब भी अधिवक्ता समाज आगे आया था, तब जजों को बचाया था। तो बहुत ही तानाशाह तरीके से सरकार इस पुलिस को चला रही है और ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और देखिए, विवेचना का जहाँ तक संबंध है, विवेचना जब होती है तो पुलिस को सबूत चाहिए। जितनी वीडियो बनी है उनमें सारा सबूत है, वकीलों पर अत्याचार करते हुए, वकील लेडीज़ों को मारते हुए, कॉल डिटेल देखती है पुलिस, फुटेज देखती है, तो सारा वीडियो है। जब वीडियो तो सबूत काय का कलेक्ट करेगी? अब एफआईआर दर्ज करें, इन पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमे कायम करके कार्रवाई करें। जैसे जहाँ से इस मामले की शुरुआत हुई थी, जो एक महिला अधिवक्ता है, मैंने वो वीडियो देखा है, पुलिसकर्मी बाइक पर बैठे हुए हैं और पुलिसकर्मी के जो नाम की प्लेट है उसे खींच कर ले जाती हैं। इस मामले की शुरुआत यहीं से हुई थी, तो उसमें क्या ऐसा करना उचित था? एक पुलिस वाला कति आराम से एकदम बैठा है बाइक पर, और बाइक पर बैठने के बाद उसके साथ मतलब बदतमीजी हो रही है, तो शायद इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। वहाँ से शुरुआत नहीं हुई थी इसकी शुरुआत वहाँ से नहीं थी, शुरुआत पीछे से थी। कोई भी आदमी एकदम आपके माइक को तो छीन के नहीं ले जाएगा। जब मेरे आपसे कुछ मामला ही नहीं तो मैं आपके माइक को छीन के ले जाऊंगा। आपने हमारी बात नहीं सुनी और हमारे साथ बदतमीजी की, तो अपने बचाव के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आपके हाथ में हथियार है तो हम पे हथियार नहीं, तो उस हथियार को तो हम रोकेंगे, चलाने से नहीं रोकेंगे। तो ये कुछ नहीं है, वो वीडियो बेमतलब की फैक्ट वहाँ से नहीं दिखाई, शुरू से वीडियो नहीं दिखाई है आपको। पुलिसकर्मी है सारे, उसका कुछ पार्ट आपको दिखाया है बस। तो दोस्तों, इस समय सूरजपुर कोर्ट में है और ये हड़ताल यहाँ पर चली है। हड़ताल कब तक चलेगी इसकी लगातार खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। आपको इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।